इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी ट्रेन का टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेक करेंगे इस ट्रेन में सीट खाली है या फिर नहीं, और अगर खाली है तो कितनी सीटें खाली हैं। और साथ ही ये भी क्लियर करूंगा कि आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कितना समय लगाया जाएगा और कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए, एम पिन डाल करके या फिर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रेन। ट्रेन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको रीड करना नहीं आता तो लोगों तो समझ आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आईआरसीटीसी ट्रेन बुकिंग का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आईआरसीटीसी का यूजर आईडी आपको दिख रहा होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, विदाउट आईआरसीटीसी यूजर आईडी के बिना आप ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते। इसलिए आपको आईआरसीटीसी में अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख करके आईआरसीटीसी में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप उस यूजर आईडी को यहाँ पर लिंक कर देंगे, तभी आप ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आपको मेरे केस में दिख रहा होगा यूजर आईडी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का एक तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम वाले ऑप्शन में आपको डालना है आप किस स्थान से ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, यानी कि किस स्थान से आप ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बीजीएस डाल देता हूँ, यानी कि बेगूसराय डाल देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर टू वाले सेक्शन में आपको ये डालना है कि आपको कहाँ पर जाना है, आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल क्या है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ PNB, यानी कि पटना जंक्शन। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से अपना जो है सेलेक्ट स्थान पहले कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको डालना होगा, किस डेट को आप सफ़र करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर परसों का डेट यानी कि 20 तारीख को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 20 जुलाई, और ओके आपको कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में ध्यान देना है, क्लास आप कौन सा क्लास, यहाँ पर क्लास लिखा हुआ होता है, आप आम भाषा में जिसको बोगी कहते हैं, ठीक है ना, डब्बा कहते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, अनुभूति क्लास, फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, सेकेंड एसी, फर्स्ट क्लास, एसी 3 टायर। तो मतलब ये सारे बॉगी के नाम हैं। आप जिस भी टाइप के बॉगी में सफ़र करना चाहते हैं, एसी वाला बॉगी होना चाहिए, सेकेंड एसी वाला, ठीक है ना, एसी चेयर कार होना चाहिए, तो जो भी है आपके हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेकेंड क्लास सीट, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है नॉर्मल जो आम इंसान है सेकेंड क्लास सीट को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम पैसों में आप सफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कोटा जो है जनरल है, इसको जनरल ही रहने देना है। लेकिन अगर आप लेडीज हैं या फिर अगर आप लोअर वर्थ सीनियर सिटीजन में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है आपकी केस में, तो आप ये सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर में समझ लीजिए, यहाँ पर जो है बेगूसराय यानी कि मेरा जो स्थान है जहाँ से मैं सफ़र करूँगा उसका नाम दिख जाएगा, और साइड में जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है, मंजिल है, जहाँ पर आप जाने वाले हो, वहाँ का नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी ट्रेन 20 तारीख को जाएगी बेगूसराय से पटना, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और टोटल जो ट्रेन पाया गया है 11 ट्रेन यहाँ पर दिखाया गया है। आपके केस में कम और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आपको डिपार्चर, अराइवल और ड्यूरेशन तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे। मतलब कि आप कितने बजे चलोगे अपने स्थान से, ठीक है ना, और कितने बजे पहुँचोगे, उसके बाद कितनी देर आपको लगाया जाएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ट्रेन है राजरानी एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको टाइम दिखाया जाएगा, 8:45 में यह ट्रेन बेगूसराय से चलेगी और 11:10 पर आपको पटना जंक्शन पहुंचा देगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जनहित एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर आपको दिख जाएगा,
जो कि 1:07 पर चलेगी और 4:25 पर आपको पटना जंक्शन पहुंचा देगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो है इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर यहाँ पर है और टाइम 9:20 बेगूसराय से चलेगी और 1:13 का मतलब ये होता है कि 1 आपको पहुँचा देगी 1 पटना जंक्शन। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर आपको दिख जाएगा, सिक्किम महानंदा है, ठीक है ना। मतलब कि काफ़ी सारे ट्रेन आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, कैपिटल एक्सप्रेस। तो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये तो आपको समझ में आ गया कि कितने बजे चलेगी, कितना बजे पहुंचा देगी और ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन नेम क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर साइड में आप देखिए आपको टाइम भी दिखाया जाएगा, ड्यूरेशन कितने देर में पहुंचाएगी। जैसे कि राजरानी एक्सप्रेस जो है आपको बेगूसराय से पटना 2 घंटा 25 मिनट यानी कि 2.25 घंटा में पहुंचा देगी। लेकिन जनहित एक्सप्रेस जो है वो आपको 3 घंटा 18 मिनट लगा देगी। उसी तरीके से इंटरसिटी जो एक्सप्रेस है 3 घंटा 40 मिनट आपको लगा देगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है वो 3 घंटा 44 मिनट आपको लगा देगी। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स में आप पता करना चाहते हैं किस किस रूट से होते हुए यह ट्रेन जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि व्यू रूट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर व्यू रूट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ट्रेन का आपको पूरा रूट बताया जाएगा कि यह जो ट्रेन है सहरसा जंक्शन से चलेगी, शुरू करेगी 7:15 पर और उसके बाद बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया और यहाँ पर जो है बेगूसराय 8:45 पर, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन पर जहाँ पर से आप चलेंगे। और उसके बाद पटना जंक्शन जो है 11:10 पर पहुँचाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप सारा टाइम भी देख सकते हैं, कितना बजे इस स्टेशन पर आएगी, कितना बजे इस स्टेशन पर आएगी, सारा डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रूट भी पता कर लेंगे। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें कि इस ट्रेन में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं, सीट खाली है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल जिस भी क्लास का सीट बुक करना हो, जैसे कि एसी क्लास का हो गया या फिर एसी चेयर क्लास हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 2A 3A ये सारे सीट हैं, ठीक है ना। मतलब बॉगी हैं और 3E स्लीपर बॉगी, 2S सेकेंड स्लीपिंग, ठीक है ना, और CC चेयर क्लास 2S। तो 2S को छोड़ करके अगर आप दूसरे बॉगी को, दूसरे सीट को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। मैं आपको पैसा भी दिखाऊंगा कितना लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2S अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए उस दिन सीट जो है अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल दिख रहा है, एक भी सीट सेकेंड सीटिंग में अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर खाली होता तो यहाँ पर देखिए आपको 90 रुपये लगते, चार्ज आपसे लिया जाता, ठीक है ना, 90 रुपये आपसे लिया जाता। उसी तरीके से चेयर क्लास अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये अवेलेबल है 20 तारीख को, यह इसमें सीट अवेलेबल है और टोटल 135 सीट अवेलेबल है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। और इसका जो चार्ज है आपको 315 रुपये लिए जाएंगे, एक सीट का चार्ज 315 रुपये। उसी तरीके से यहाँ पर भी जनहित एक्सप्रेस में देख लीजिए, 2S पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी नोट अवेलेबल है, चार्ज उतना ही है इसमें भी, लेकिन सीट खाली नहीं है। मतलब कि अगर आपको नोट अवेलेबल दिखाया जाए तो आप समझ जाइए कि सीट खाली उस डेट को नहीं है, या फिर आप डेट वगैरह चेंज करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए स्लीपर को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर जो है सीट खाली है, स्लीपर बॉगी में 270 सीट खाली है और यहाँ पर आपको 160 रुपये चार्ज लिए जाएंगे, पैसे आपसे लिए जाएंगे सिंगल पर्सन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैसे भी पता कर सकते हैं, कितना पैसा आपको लगेगा, सीट खाली है या नहीं है ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको इस ट्रेन में टिकट बुक करना है, वो भी स्लीपर बॉगी में, चूंकि स्लीपर बॉगी में ही सीट खाली है तो यहाँ पर मुझे बुक करना है टिकट। कैसे करेंगे, तो देखिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आपकी प्राइस के जस्ट साइड में, बुक नाउ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, यू हैव सर्च्ड ट्रेन्स फॉर बेगूसराय टू पटना जंक्शन बट यू आर बुकिंग इन ए ट्रेन बिटवीन बेगूसराय एंड PPTA, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपको यहाँ पर क्या करना है, यस कर देना है। देखिए यहाँ पर जो PPTA आपको दिखाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि बेगूसराय से ये पाटलिपुत्रा ही जाएगी, पटना जंक्शन आपको नहीं पहुँचाया जाएगा, यह जो ट्रेन है पाटलिपुत्र तक ही जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है ये अभी अवेलेबल है, ठीक है इसमें। तो अगर आप इस पर बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो नो कैंसिलेशन टिकट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है और यह जो ट्रेन है आपको पटना जंक्शन तक पहुँचाएगी, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको 315 रुपये लगेंगे एक चार्ज के। अब यहाँ पर सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए एक ट्रैवलर है अभी और क्लास आपको बोगी दिखाया जाएगा, जनरल बोगी है, अवेलेबल 135 सीट है, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। 2 घंटा 25 मिनट में आपको पहुँचाया जाएगा। ये सब कुछ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए,
अब यहाँ पर जो है आपको पैसेंजर का नाम डालना होगा, जो भी पैसेंजर सफ़र करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप नेम डाल दीजिए, उनका एज डाल दीजिए, ठीक है, जेंडर डाल दीजिए, बर्थ डाल दीजिए यहाँ पर क्लिक करके। अगर आप विंडो साइड चाहते हैं तो विंडो साइड सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी आपका इंडिया ही रहेगा। आप यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप डाल दीजिए, उसके बाद नंबर डाल दीजिए, ठीक है ना। और अगर एक से ज़्यादा ट्रैवलर हैं, पैसेंजर हैं, तो आप ऐड अन अदर ट्रैवलर पर क्लिक कीजिए और दूसरे पैसेंजर का भी नाम यहाँ पर डाल दीजिए, सारा डिटेल डाल दीजिए। और अगर आपके केस में शिशु है, यानी कि 5 साल से कम उम्र का बच्चा कोई है, तो आप ऐड इन्फेंट पर क्लिक करके यहाँ पर उस बच्चे का डिटेल भी डाल दीजिए। वैसे इसका टिकट प्राइस आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उनका नाम, एज, मेल है फीमेल है आप यहाँ पर से, या फिर ट्रांसजेंडर हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारा डिटेल्स सबसे पहले फिलअप कीजिए। तो इसके बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, बोर्डिंग एट बेगूसराय, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीफर्ड कोच आईडी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिससे आपने यहाँ पर IRCTC अकाउंट बनाया होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, SMS विल बी सेंड दिस मोबाइल नंबर। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट द बुकिंग पॉलिसी, इसको टिक लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस। ओके, डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर ये बताया गया है आपसे कि अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पर पर्सन 0.35 पैसे, ठीक है ना। तो अलग से ये एक्स्ट्रा चार्ज 35 पैसे लगेंगे, बट आपका जो सामान है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अलग से चार्ज लिया जाएगा और आपका सामान सुरक्षित रहेगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है बुकिंग प्रीफरेंस बर्थ प्रीफरेंस डज नॉट गारंटी अलॉटमेंट ऑफ पेपर टाइप, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए ये सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ओनली कन्फर्म एंड इन सेम कोच, या फिर ओनली कन्फर्म, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आप 2 पर्सन हैं और एक ही कोच में एक ही बॉगी में बैठना चाहते हैं और दोनों पर्सन का टिकट एक ही बॉगी में कन्फर्म हुआ है, ठीक है ना, तब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम 2 पर्सन हैं, ट्रैवलर हैं, और दोनों का टिकट एक ही बॉगी में कन्फर्म हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिव्यू फेयर डिटेल्स एंड मेक पेमेंट, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू IRCTC लॉगिन पेज ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, एंटर IRCTC पासवर्ड एंड कैप्चा टू कंप्लीट बुकिंग। ओके, अब यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपके IRCTC अकाउंट में दिया गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा, जितने भी आपने ट्रेवलर्स को ऐड किया है, पैसेंजर को ऐड किया है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। टोटल फेयर आपको 390 रुपये लेंगे। अब कैसे लेंगे ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फेयर ब्रेकअप पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए 315 रुपये आपको टिकट का लिया जाएगा और कॉन्वीनियंस फी के नाम पर आपसे 35 रुपया 40 पैसा लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको एजेंट सर्विस चार्ज एक है जो कि 40 रुपया आपसे लिया जाएगा। कुल मिलाकर के आपको 390 रुपये 40 पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, नीचे में मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए बर्ड्स आर अलॉटेड बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम एंड गिवन एज पर योर प्रेफरेंस ओनली इफ अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप योनो SBI से कर रहे हैं तो आपको SBI अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप SBI से करना चाहते हैं अकाउंट से, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम और अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना है दिख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके केस में पैसे नहीं है अकाउंट में, तो कोई बात नहीं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपके केस में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें पैसे अवेलेबल है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेन को ही चेंज कर लिया पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है जिस वजह से पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर मैंने SBI अकाउंट को ही सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मेरे केस में 182 रुपीज़ अवेलेबल है अकाउंट में, और टोटल यहाँ पर मुझे कुछ 112 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको पे नाउ पर सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक OTP आएगा, मेरे केस में आ चुका है। इस OTP को इस बॉक्स में आपको डाल देना है और नीचे में सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है ना, तो आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और आपका जो टिकट है वो बुक
हो जाएगा, ठीक है ना, टिकट बुक हो जाएगा और आपकी मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपका टिकट नंबर, टिकट कन्फर्म हुआ है या फिर नहीं, सारा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से। इस तरीके से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी ट्रेन का टिकट बिल्कुल ही आसानी से बुक कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप आसानी पूर्वक किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।